सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज कोई प्लान मैंने नहीं बनाया हुआ है और मैं निकलने वाला हूँ द्वारा विलेज के लिए, क्योंकि जब भी मैं उत्तराखंड घूमने आता हूँ तो मैं देहरादून को स्किप कर देता हूँ और मैं सीधे धनौल्टी, मसूरी, कनाताल इन लोकेशंस को एक्सप्लोर करता हूँ। तो मेरे मन में अपने आप ही ये प्लान आया कि क्यों ना एक बार देहरादून को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि अभी तक मेरे मन में सिर्फ यही इमेज बनी हुई थी कि देहरादून मींस एक बहुत कमर्शियलाइज्ड सिटी। लेकिन बाद में मुझे कुछ लोकल्स ने बताया कि ऐसा नहीं है, देहरादून में भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें ऐसी हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये माल देवता एक जगह है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बस यहीं के लिए मैं निकल लिया और मुझे जाना था ये जो सामने आपको पहाड़ की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं वहाँ पर। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस रास्ते को, इस जर्नी को कवर करने के लिए जो रूट मैंने लिया था वो इतना सीनिक था, इतना ब्यूटीफुल था कि उसे मैं वर्ड्स में शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ और कैमरा भी शायद उसको जस्टिफाई न कर पाए, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बन गया। तो दर्शकों, ये सोंग रिवर इस वैली में यहाँ से बहती हुई निकल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और मैंने एक रेस्टोरेंट में रुककर नाश्ता किया। उसके बाद मैंने जब इस व्यू को पीछे की तरफ जाकर देखा तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि इतना ब्यूटीफुल देहरादून हो सकता है। और ये जो सोंग रिवर है, इसकी कलकल करती आवाज़ और इस वैली की शांति, इसकी खूबसूरती, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि माल देवता जिस जगह का मैं नाम ले रहा हूँ उसके पास ही एक सल्फ़र पॉन्ड भी है, और अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे नहीं जा सके थे। उसकी वजह मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो देहरादून सिटी से इसकी जो लोकेशन है वो करीब 15 किलोमीटर दूर है, और इस तरह के अनगिनत छोटे छोटे वाटरफॉल्स आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि देहरादून इतना ब्यूटीफुल है, बिकॉज मैं हमेशा देहरादून को दोबारा आपको बोल रहा हूँ, मैं यही मान के चलता था कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा है अभी ये, तो यहाँ पर तो क्या ही होगा, ऊपर चलते हैं कहीं आइसोलेशन में। बट दिस प्लेस वॉज जस्ट अमेजिंग। वाह 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 वाह। ये हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पे, और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, लुक एट दिस। और ये वो सामने जो मेन नदी जा रही है, ये खूबसूरत सा
जलप्रपात। वाओ, दिस इज जस्ट अमेजिंग, लुक एट द व्यूज गाइस। और क्या चाहिए आप लोगों को। और सबसे अच्छी बात जो आपको यहाँ महसूस होगी वो ये कि यहाँ पर क्राउड है ही नहीं, एंड इट इज़ टोटली सेफ बाय द वे। तो दर्शकों, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, अब आप खुद ही देखिए और कमेंट्स में बताइए कि ये लोकेशन आपको कैसी लग रही है, बिकॉज मैं तो बस इसको देखते ही रह गया। आई वॉज स्पीचलेस। ये हम इधर से आए एंड इधर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, एंड दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू टेक बाथ। और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। दीदी क्या काम करते हो आप यहाँ पे? पूरा दिन कैसे बिताते हो आप लोग, बताओ जरा। हैं? पूरा काम क्या करना, घास काटते हैं। अच्छा, घास काटते हो। तो वो मतलब जानवर वगैरह भी रखे हुए हैं आपने? हाँ, गाय हैं। अच्छा, तो सर्दियों में क्या करते हो? सर्दियों में घास काटते हैं, सर्दी गर्मी। तो सर्दियों में तो घास रहती है, बर्फ वगैरह नहीं पड़ती? ना यार। अच्छा, बच्ची है और छुप के बैठी हुई है। पढ़ते हो तुम? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में पढ़ते हो? अच्छा, कौन से यहीं पास के स्कूल में? वेरी गुड। चलो जी, ये है यहाँ का माहौल। ये देखो क्या है, इसके आगे भी ये एक रास्ता है। और अभी हमने थोड़ा कुछ लोकल से बात की, यहाँ पे पता पड़ा कैसे ये लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड दिस व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज।
अभी तो हमें आगे जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये वो जगह है जिधर हम जा रहे हैं, और यहाँ से ये इस तरह से होते हुए वी विल रीच टू द्वारा। ये एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है। पैराग्लाइडिंग तो मैं नहीं करने वाला हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा हाइट से प्रॉब्लम रहती है, बट यस डेफिनेटली हम वहाँ जाके इस व्यू को एंजॉय करेंगे। और ये सारा वैली का वो वाला पार्ट है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो आकर अपनी फैमिली के साथ भी। बट प्लीज़ 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 यहाँ पर गंदगी कहीं भी ना करें आप, क्योंकि ये खूबसूरत रहेगा तभी हम यहाँ आएंगे और इसे देखेंगे। तो जैसा ये है इसे वैसा ही रहने दीजिए, अनटच्ड जैसी ही है ये। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल नहीं करते हैं लोग। इसका रीज़न ये है, आते ही लोग सीधे देखते हैं कि मसूरी, तो मसूरी भाग जाते हैं। और सच ये है कि मसूरी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप वहाँ भागें। अगर आपको सराइन, सेक्लूजन और पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू गाइस। तो ये यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हमें बताया है कि हुआ है अभी अभी। एक माउंटेन नीचे की तरफ खिसक गया थोड़ा सा हिस्सा उसका, तो इसीलिए हम ऊपर उधर नहीं जा पाए और हमें यहीं से वापस होना पड़ा। लेकिन अभी हमने हार नहीं मानी थी, हमारे पास एक और रास्ता था इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करने के लिए। तो हम चल पड़े एक ऑल्टरनेट रास्ते पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द चैनल। वाओ, लुक एट दिस व्यू। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कुछ, और डेफिनेटली आप इस व्यू को जब देखेंगे तो यू विल आस्क फॉर द लोकेशन। वो भी मैं डिस्क्लोज़ कर दूंगा, लेकिन पहले आप इस व्यू को देख लीजिए। द breathtaking view, the valley view actually. You can see the valley there. I'll try to zoom. ये वो वैली है। I'll show you something. Look at the valley. I hope you can see it now. So this is the valley, और ये हम यहाँ पर हैं।
तो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है पता है? यहाँ पर कोई क्राउड नहीं है। ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं बहुत सारी डेस्टिनेशंस, जैसे आप मसूरी देख लीजिए या उससे ऊपर भी जाते हैं धनौल्टी वगैरह, तो वहाँ हर जगह इतना क्राउड मिलेगा आपको कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पर हम घूमने आए हैं या उसी माहौल को झेलने आए हैं जो हमने देखा हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ का। इस आई एम रिकॉर्डिंग ना, यस। सो एक्चुअली मैं तो ऐसी जगहों की तलाश में रहता हूँ जहाँ पर केवल शांति हो, मैं हूँ, कोई शोर शराबा ना हो। और ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पीछे जो मकान है, सो इसी तरह के यहाँ पे लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। और सोलर कंसेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है। आई शो यू। ये जो सोलर कंसेप्ट है, तो यहाँ पर सोलर सिस्टम का यूज़ लोग काफ़ी करते हैं। ये सारा आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बस वही थोड़ा बहुत ये लोग अपना आके जाके रहते हैं। वो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है वहाँ पे ओवर देयर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का एक आइडिया दे दूँ हाउ दिस प्लेस इज़ ऑल अबाउट। लुक एट द फ्लोरा, ओह माय गॉड, लुक एट द स्काई, क्लाउडी वेदर, इट्स क्लाउडी बट नॉट क्राउडेड। वाह। तो मेरा बस घूमने का जब आइडिया रहता है तो उसमें यही कंसेप्ट रहता है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, बिकॉज ऑलरेडी इतना हेक्टिक हो जाता है सब कुछ। और लुक एट दीज प्लेसेस, यू विल जस्ट लव इट, यू विल जस्ट लाइक इट। और खूबसूरती यहाँ पर भर भर के है भाई, भर भर के, जी भर भर के खूबसूरती है। लुक एट दीज फ्लावर्स, हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग ना, लुक एट देम, अमेजिंग। बादल हो गए, क्लाउडी वेदर हो चुका है, तो लगता है कि बारिश भी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन ओवर हियर। बाकी तो बस दिस प्लेस इज ऑसम, you can walk here, you will love this place. So this is how this place is, and you can walk here, you can explore the area. ये कोई डाउन ट्रैक है नीचे के लिए, तो यहाँ से एक लोकल गांव है उसके लिए जाते हैं, और हम होके वहाँ से आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं आपको उस चीज़ को दिखा नहीं पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अभी तो मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगा। वैसे बहुत ही प्यारा सिंपल सा एक गाँव है, आप ट्रैकिंग करने भी जा सकते हैं यहाँ पर, और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस नो डाउट। लुक एट दिस, ये पूरा एक ट्रैक है जो आपको सीधे गांव तक लेके जाएगा। और सामने देखो जी, वाह, ये सामने के पहाड़ों पे ही है मसूरी। लेकिन 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 आप मसूरी जाना पसंद नहीं करेंगे, ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड। लेह लद्दाख भी मुझे उतना पसंद नहीं आता, बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वहाँ पर नहीं दिखती है। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस ग्रीन कलर। दिस इज स्मॉल यू नो काइंड ऑफ ट्रैक जो मैंने की आपको दिखाने के लिए। और ये पूरा ही ऐसा है, आपको जगह जगह छोटे छोटे फार्म हाउसेस मिल जाएंगे, यू नो, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
और कुछ देर खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने के बाद हम चल पड़े वापस बैक टू होम। तो दर्शकों, घर वापस निकलते हुए आप सबसे अब मैं विदा लेता हूं और एक नई वीलॉग में मैं आपसे मिलूंगा एक नई जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार।